लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सबों को मेरा सलाम। मैं परमेश्वर की धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज के डिवोशन में आप सबों से एक बात को बांट सकूं, एक बात जो मुझे बहुत आशीषित करती है, एक ऐसी बात जिसने मुझे बहुत खुशी दी है, मुझे बड़ी तसल्ली दी है। उस बात को मैं आप सबों के साथ, आप लोगों के बीच में बांटना चाहती हूँ। जब मैं इस परिस्थिति को देख रही थी, इन सब बातों को देख रही थी, तो मैं बहुत सोच में पड़ गई और मैं सोचने लगी, प्रभु ये क्या है खुदा बाप, क्या ये सारी चीज़ें ऐसी ही होती रहेंगी? क्या ये हालत सुधरेगा नहीं? ये जो मरी की अवस्था है, जब चारों तरफ लोग रो रहे हैं, जब चारों तरफ लोग परेशान हैं, किसी के जी में जी नहीं है। हर एक इंसान जो अपने दूसरे इंसान को देखता है, अपने सामने वाले को देखता है, तो सोचता है कहीं ये पॉजिटिव तो नहीं, कहीं मैं भी इस बीमारी की चपेट में ना आ जाऊं, कहीं मैं भी इस मरी की चपेट में ना आ जाऊं। मैं भी इन सब बातों को देख करके बहुत सोच रही थी, बहुत चिंतित थी। पढ़ाई कैसे आगे होगी, कैसे सारी चीजें अच्छी होंगी। तो परमेश्वर के वचन ने एक बहुत ही प्यारी बात से मुझसे बहुत ही अच्छी तरीके से बात करी, और उस चीज को मैं आप सबों के साथ, आप सबों के बीच में बांटने जा रही हूँ, जो आपको मिलेगा निर्गमन 8 और उसकी 22वीं आयत। मैं आप सबों के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। निर्गमन 8 उसकी 22वीं आयत। उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा, और उस देश में दासों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। एक बड़ी खूबसूरत बात परमेश्वर ने मूसा से कही, एक बहुत ही प्यारी बात, एक संतावना देने वाली बात, एक बहुत ही अच्छे बड़े आश्वासन की बात यहाँ पर मूसा से परमेश्वर कह रहा है कि उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, परमेश्वर कह रहा है जिसमें मेरी प्रजा रहती है, उसको मैं अलग करूंगा, उसको मैं अलग करूंगा। और उसमें जो मैं मरी मिस्र पे भेज रहा हूँ, जो विपत्तियां मैं मिस्र पे भेज रहा हूँ, जिन परेशानियों को मैं मिस्र पे भेज रहा हूँ, उनमें से एक भी मेरे लोगों पे जो गोशेन में रहते हैं नहीं पड़ेगी। सच में मेरे प्रियो, जब हम इस चीज को देखते हैं तो हम बहुत ही एक अपने जीवन में एक बड़ी शांति को पाते हैं कि हम गोशेन में रहने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के हाथ के नीचे रहने वाले लोग हैं। और जो परमेश्वर की जगह है, जो परमेश्वर का देश है जिसमें हम रहते हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप गोशेन में हैं, आप परमेश्वर के साथ हैं, आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं, अगर आप परमेश्वर के नगर में हैं, तो आप बच जाएंगे। वचन में लिखा, जो सर्वशक्तिमान के छाए में रहता है, वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। उसके निवास स्थान में, जो उसके शरण स्थान में रहता है, वो उसके तंबुओं में निवास करने पाएगा, वो बच जाएगा, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। मेरे प्रियो, गोशेन क्या है? गोशेन परमेश्वर का घर है। परमेश्वर के भवन में बने रहो, परमेश्वर के साथ बने रहो, परमेश्वर के साथ विश्वास से योग्य रहो, आप पे दंड की आज्ञा नहीं होगी, मुझ पे दंड की आज्ञा नहीं होगी। अगर मैं चाहती हूँ मैं बचूं, मैं चाहती हूँ कि इन सारे क्लेशों को देख करके मैं ना डर जाऊं, तो मुझे गोशेन में, परमेश्वर के भवन में रहना जरूरी है। लिखा हुआ है, पूरे मिस्र देश में अंधकार था, लेकिन गोशेन में उजियाला था। गोशेन में लोग आनंद मना रहे थे, गोशेन में लोग सुरक्षित थे। पूरा मिस्र रो रहा था, लेकिन गोशेन में रहने वाले शांति में थे, गोशेन में रहने वाले बचे हुए थे, गोशेन में रहने वाले सुरक्षित थे। जी हाँ, आज मैं आपको नेवता देने जा रही हूँ, गोशेन में रहो, गोशेन में बसे रहो, परमेश्वर के निवास स्थान में बसे रहो, बच जाओगे। हमें बचना है, आपको बचना है। आए परमेश्वर के निवास स्थान में बने रहें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप अपने लोगों से बात करें। प्रभु, मैं चाहती हूँ कि आप बढ़ें और हम घटें, यीशु के नाम से, आमीन।